नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप हो, कोई भी एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास नेटवर्किंग हो तो आप बहुत सारे फ़ायदे समेट सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो आजकल जिस तरह जॉब सर्च होती है, जॉब उमूमन पब्लिश नहीं की जाती बल्कि रेफरेंसेस टू रेफरेंसेस, वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए स्प्रेड होती हैं कि फ़लाना ही कंपनी के अंदर जॉब है। और बहुत सी कंपनीज़ आजकल उन्हीं लोगों को जॉब के ऊपर रखती हैं जिनका रेफरेंस उस कंपनी के अंदर मौजूद हो, ताकि बैकग्राउंड चेक और बहुत से दूसरे हैसल से बचा जा सके। तो ये एक एग्जांपल थी नेटवर्किंग के फ़ायदे की कि आपको जॉब सर्च के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो और आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो आप उस स्टडी को इंडस्ट्री के लोगों से नेटवर्किंग करके बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ख़ास सब्जेक्ट के अंदर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेट्स से मेरा एक प्रोजेक्ट है विंडमिल के अंदर, तो अगर मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो और उन लोगों से हो जो कि उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं बड़े आराम से उनसे रब्ता कर सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से हेल्प ले सकता हूँ। गर्ल्स नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आप कैसे नेटवर्किंग करेंगे। इंट्रोवर्ट जैसा कि आपको मालूम है वो लोग होते हैं जो कि अलोन रहकर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, किताबें पढ़ने के अंदर, स्टडी करने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन पब्लिक स्पेसेस से थोड़ा सा घबराते हैं। और पब्लिक जहाँ पे ज़्यादा हो, रश वाली जगह पे ज़्यादा हो, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 10-15 लोग एक साथ जमा हो जाएं तो उनकी एनर्जी, बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है। तो आज मैं एक बात आपको कहूँगा और ये एक मेरी आजमाई हुई टिप है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे बहुत से इंट्रोवर्ट दोस्त भी हैं और हम लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि नेटवर्किंग को कैसे प्रमोट किया जाए। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो यकीनन नेटवर्किंग आपके लिए एक बहुत बड़ी टास्क होगी, बहुत मुश्किल टास्क होगी, लेकिन एक इसका तरीक़ा मैंने निकाला, एक प्रैक्टिकल तरीक़ा, एक क्विक फिक्स जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। कभी भी किसी भी नेटवर्किंग इवेंट के अंदर आप जाएं तो अकेले ना जाएं, अपने साथ हमेशा एक और शख्स लेके जाएं। और उमूमन इंट्रोवर्ट्स के बारे में ये कहा जाता है कि हम ज़्यादा ग्रुप के अंदर ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक बंदा हमारे साथ हो तो हम उससे बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त जब भी नेटवर्किंग इवेंट के अंदर जाते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं उसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ लोगों से और वो मुझे इंट्रोड्यूस कराता है पब्लिक से। तो इस तरह हम दोनों का काम हो जाता है, हम दोनों की नेटवर्किंग हो जाती है। किसी शख्स के सामने आगे बढ़ के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना एक इंट्रोवर्ट के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी और को इंट्रोड्यूस कराना बड़ा आसान काम है। तो मैं अपने दोस्त के साथ किसी भी नेटवर्किंग इवेंट के अंदर गया और मैंने अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन किसी भी शख्स से कराया कि सर ये मेरे दोस्त हैं और ये फ़लाना काम करते हैं और फ़लानी जगह पे स्टडी करते हैं और उनके ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान होगी बनिस्बत के मैं ख़ुद अपने आप को सामने करूं, कि किसी और को इंट्रोड्यूस करना एक इंट्रोवर्ट के लिए ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत के उसकी अपनी पर्सनैलिटी को सामने लेके आना। और अपनी पर्सनैलिटी को सामने लेके आना है तो आपके साथ आपका दोस्त मौजूद है जो कि ख़ुद इंट्रोवर्ट है और वो आपकी पर्सनैलिटी को सामने लेके आएगा। जिस तरह आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया है किसी से, वो आपको मुख्तलिफ़ लोगों से इंट्रोड्यूस कराएगा और यूँ आप दोनों का काम हो जाएगा और दोनों नेटवर्किंग कर सकेंगे, दोनों लोगों से इंट्रोडक्शन कर सकेंगे, दोनों लोगों से कॉन्टेक्ट्स ले सकेंगे, बातचीत बढ़ा सकेंगे और यूँ आप अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की टिप आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इंट्रोवर्ट्स बहुत से मसले मसाइल हम लोगों को आ रहे होते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और ऐसी चीज़ों को सामने हाईलाइट करूँ जो कि आम तौर पे इंट्रोवर्ट्स को फेस होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपके जो भी कमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपको जो भी इश्यूज़ फेस होते हैं तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज़ सैयद मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम।